हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाव रेलवे में। जैसा कि पता है दोस्तों, यह चैनल रेलवे संबंधित विभागीय परीक्षाओं का प्रश्न पत्र यहाँ डेली अपलोड किया जाता है हर एक विभाग से। तो इसी कड़ी में आज हम सोनपुर डिवीजन में हुए IOW डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर के लिए परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो यह एग्ज़ाम 28/4/2023 को कंडक्ट करवाया गया था, इसका प्रश्न पत्र हम लेके आए हैं। तो अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यहाँ रेलवे संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लीटर व्यक्ति दिन में जलापूर्ति और जल निकासी व्यवस्था के लिए डिजाइन की गई न्यूनतम पानी की आवश्यकता क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 200 लीटर। प्रश्न संख्या 2, डैश को मापने के लिए एल्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डाई फिल्म थिकनेस ऑफ पेंट। प्रश्न संख्या 3, गैल्वेनाइज्ड लोहा डैश के साथ लेपित होता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंक, जिसको जस्ता भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 4, स्टेशन के बीच भू सीमा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खंड इंजीनियर। प्रश्न संख्या 5, लिटरेल के डैश पर रिनफाइंसमेंट का प्रावधान किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊपर। लिटेंट के ऊपर रिफाइंसमेंट का प्रावधान किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, IRWM के अनुसार पीने के पानी के लिए pH की वांछिता कितनी होनी चाहिए? यानी कि पीने की पानी की pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6.5 से 8.5 के बीच। प्रश्न संख्या 7, कंक्रीट में M25 में M का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिक्स। प्रश्न संख्या 8, प्लास्टर के सतह पर बालों की पतली दरारों का बिना विकास डैश के रूप में किया जाता है या जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको क्रेजिंग भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 9, क्षेत्र सर्वेक्षण का मुख्य सिद्धांत से काम करना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूरे से भाग में इसको कम करना है। प्रश्न संख्या 10, समुद्री क्षेत्र में पाइपलाइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन। प्रश्न संख्या 11, इमल्सन डैश का मिश्रण है। तो इमल्सन जैसे आप लोग को पता ही होगा, इमल्सन पानी और तेल का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12, जंग से बचने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्राइमर कोट डैश है। तो जंग से बचने के लिए प्राइमर कोट जो होता है वो होता है जिंक क्रोमेटस प्राइमर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13, किसी भी क्षेत्रीय रेलवे के तहत अधिकतम वर्क ऑर्डर का दर क्या है जो मंडल प्राधिकारी द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 लाख। प्रश्न संख्या 14, डैश के लिए एक पग मिल का उपयोग किया जाता है। तो पग मिल का दोस्तों किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंड, बालू के लिए। प्रश्न संख्या 15, आमतौर पर कंक्रीट में प्रयुक्त होने वाला फाइन एग्रीगेट क्या है? डैश है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसको बालू, फ्लाइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, एक सीढ़ी का क्षैतिज ऊपरी भाग जिस प्रकार एक चढ़ते या उतरते समय पैर रखा जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों ग्रिड। प्रश्न संख्या 17,
सामान्यतः निर्माण ज्वाइंट कंक्रीट में प्रावधान नहीं किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉलम का प्रावधान इसमें नहीं होता है। प्रश्न संख्या 18, हाउस सीवर और म्यूनिसिपल सीवर के जंक्शन पर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। प्रश्न संख्या 19, एक अच्छे भवन के पत्थर को डैश से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। प्रश्न संख्या 20, ड्रेनेज पाइपों के बीच पानी प्रदान करके घर में प्रवेश करने वाली दुर्गंधित गैसों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाली सहायक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा ट्रैप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 21, डैश द्वारा सॉल्वेंट में टॉक्सिसिटी के डिग्री का मापन किया जाता है। तो इसका मापन जो किया जाता है वो दोस्तों थ्रेशोल्ड सीमा दर 1 नंबर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22, डैश की अधिकता से सीमेंट में एफ्लोरेसेंस उत्पन्न होता है। किसकी अधिकता से उत्पन्न होता है? तो लाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, क्षेत्रीय अनुबंध कब से शुरू होता है? क्षेत्रीय अनुबंध जो होता है दोस्तों वो 1 जुलाई से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24, डैश एक सहायक उपकरण है जो सामान्य रूप से साइट की स्थितियों के आधार पर मानक या गैर मानक लंबाई के 2 पाइपों को जोड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनियन, जो 2 या 2 से अधिक पाइपों को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन कंबल सामग्री की वांछनीय संपत्ति नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्किप ग्रेडेड। प्रश्न संख्या 26, 6.5 सेंटीमीटर की ढलान वाला कंक्रीट डैश है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। प्रश्न संख्या 27, सीमेंट में जिप्सम डैश है। तो सीमेंट में जिप्सम जो है उसका कार्य होता है वो सेटिंग समय को घटाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28, डैश को कॉल्सिनेट करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त होता है वो होता है आपका जिप्सम से। प्रश्न संख्या 29, एक जॉइंट जिसमें वुडन मेंबर्स ओवरलैप डैश कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों लैप पॉइंट। प्रश्न संख्या 30, आरएमसी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, यानी कि आरएमसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आरएमसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडी मिक्स्ड कंक्रीट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31, M20 में 20 से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 28 दिनों के अंतर में न्यूनतम विशेषता शक्ति 20 mm² से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 32, ढले हुए लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग डैश में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी फोटो फ्रेम, दरवाजा, खिड़की सभी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, गठन के शीर्ष पर बैंक की चौड़ाई सिंगल लाइन के लिए डैश रखी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7850 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 34, एक मूल्यन डैश होता है। तो एक मूल्यन जो होता है दोस्तों शटर के बाहरी वर्टिकल मेंबर जो होता है उसी को एक मूल्यन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35, IS 456/1978 के अनुसार पानी का pH वैल्यू कितना होना चाहिए?
तो पानी का पीएच वैल्यू जो होता है वो दोस्तों 6 से कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 36, टाइप 1 घरों के लिए IRWM पैरा 206 के अनुलग्न 2.2 के अनुसार प्लिंथ क्षेत्र का संशोधित पैमाना क्या है? तो इसका संशोधित पैमाना जो होगा दोस्तों वो होगा 34 वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 37, टाइप 3 घरों के लिए IRWM पैरा 206 के अनुलग्न 2.2 के अनुसार प्लिंथ क्षेत्र का संशोधित पैमाना क्या है? तो इसका संशोधित पैमाना जो होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 55.75 वर्ग मीटर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38, टेल एंड पॉइंट पर मौजूद रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम अवशिष्ट मुक्त क्लोरीन क्या कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.2 ppm। प्रश्न संख्या 39, ठंडे पानी में 24 घंटे विसर्जन के बाद प्रथम के ईंट को अपने स्वयं के सूखे वजन के 10% से अधिक का निरीक्षण नहीं करना चाहिए। तो इसको है जो दोस्तों वो 20% से अधिक नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 40, पोर्टलैंड सीमेंट की मुख्य सामग्री क्या है? तो इसकी मुख्य सामग्री जो है दोस्तों वो है चूना और सिलिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 41, भारतीय रेलवे पर एक मध्यम स्तर के प्लेटफॉर्मों की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेल स्तर से 455 मिलीमीटर ऊपर। प्रश्न संख्या 42, सीवर के लिए स्व सफाई वेग प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ढाल कितना होगा? तो इसका आवश्यक न्यूनतम ढाल जो होगा वो दोस्तों होगा 400 में से 1। प्रश्न संख्या 43, पीने के पानी के लिए गुणवत्ता के मानक के अनुसार मिलीग्राम बाय लीटर में कुल घुलित ठोस पदार्थों की अधिकतम वहनशीलता सीमा कितनी होनी चाहिए या कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 500। प्रश्न संख्या 44, पीने के पानी के लिए गुणवत्ता के मानक के अनुसार मिलीग्राम लीटर में कैल्शियम की अधिकतम वहनशीलता कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 75। प्रश्न संख्या 45, बीप होल प्रदान किए जाते हैं, किसमें प्रदान किए जाते हैं? तो बीप होल जो होता है दोस्तों एब्टेमेंटेंस में प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 46, IS कोड के अनुसार प्रति व्यक्ति पानी की खपत कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी 135 लीटर। प्रश्न संख्या 47, पोताई में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला चूना है, तो उसका चूना जो होता है वो होता है दोस्तों मोटा चूना यानी कि फैट लाइम। प्रश्न संख्या 48, प्रथम श्रेणी की ईंट की पेराई क्षमता 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10.5। प्रश्न संख्या 49, MSL का मतलब क्या है यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि औसत समुद्री स्तर। प्रश्न संख्या 50, ली चैटलर्स युक्ति का प्रयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सीमेंट की मजबूती के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सी गैस शिविरों में विस्फोट का कारण बन सकती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मीथेन गैस इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52, एक ड्रॉप मेन होल तब प्रदान किया जाता है जब क्या होता है, इसमें से क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीवर की एक शाखा उच्च स्तर पर मुख्य सीवर में मिलता है। प्रश्न संख्या 53, 4 से अधिक दिशाओं में यातायात को
वाले स्टेशन को क्या कहते हैं? तो इसको जैसा हम लोग को पता है दोस्तों, इसको जंक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54, पीने के पानी को डिसइंफेक्शन डैश दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु दूर करने के लिए इसको डिसइंफेक्शन किया जाता है। प्रश्न संख्या 55, जल को उबाल कर कठोरता को दूर किया जा सकता है यदि इसका कारण है, क्या कारण होना चाहिए इसमें? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैल्शियम बायोकार्बोनेट। प्रश्न संख्या 56, 1:2:4 के आरसीसी मिक्स राशन में भाग एक किसकी मात्रा को दर्शाता है? तो भाग 1 जो है दोस्तों वो दर्शाता है सीमेंट की मात्रा को। प्रश्न संख्या 57, बलुआ पत्थर एक प्रकार का डैश है। तो बलुआ पत्थर जो होता है दोस्तों एक प्रकार का अवसादी चट्टान कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग क्षेत्र में कंक्रीट मिश्रण की कार्यशीलता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसके मापने के लिए दोस्तों स्लर्प परीक्षण किया जाता है, स्लम्प परीक्षण जिसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59, पानी नमी के संपर्क में आने पर सूखने के बाद ईंटों का धुंधलापन डैश कहलाता है। तो यह धुंधलापन जो है दोस्तों वह पुष्पन कहलाता है। प्रश्न संख्या 60, 1:3 का प्लास्टर मिश्रण इंगित करता है, क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है 1 भाग सीमेंट 3 भाग रेत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 61, रेल स्तर से ऊपर जहां 25 kV एसी ट्रैक्शन मौजूद है, आरओबी जैसे ढांचे भारी ढांचे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम ऊंचाई जो होगा दोस्तों 5870 मिलीमीटर इसका होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, कई परीक्षाओं में यह दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 62, रेल स्तर से ऊपर एफओबी जैसे प्रकाश संरचनाओं की न्यूनतम ऊंचाई जहां 25 kV एसी वर्सन मौजूद है कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6250 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 63, यात्री का मुकाबला करने के लिए ट्रैक के केंद्र से चेहरे तक न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1670 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 64, यह पूछ रहा है लीटर यात्री प्लेटफॉर्म कोपिंग दीवार के लिए ट्रैक के केंद्र से आमने सामने की अधिकतम क्षैतिज दूरी कितनी होगी? तो यह दूरी जो होगी वह दोस्तों होगी 1680 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 65, लीटर सीमेंट के जल योजन की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो यह करती है दोस्तों इसकी सुंदरता यानी फाइननेस पे करती है। प्रश्न संख्या 66, ज्ञात LRL का एक निश्चित बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बेंचमार्क। प्रश्न संख्या 67, उपकरण के सेट होने के बाद से ली गई पहली रीडिंग क्या कहलाती है? तो पहली रीडिंग जो होता है दोस्तों वो बैक साइड कहलाती है। प्रश्न संख्या 68, कारीगरों के पास मौजूद सभी औजारों और पौधों की जांच होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 69, वर्कशॉप, रनिंग शेड, प्लेटफॉर्म कवर और फुट ओवर ब्रिज जैसे संरचनाओं का निरीक्षण किया जाना है, कब किया जाना है? तो यह किया जाना है साल में एक बार। प्रश्न संख्या 70, यात्रियों की संख्या और यात्रियों की आय के आधार पर रेलवे स्टेशन का वर्तमान वर्गीकरण किस प्रकार है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी NSG, SG और HG।
ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 71, एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट के भौतिक गुणों की जांच के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट की थैली में हाथ डालने पर गर्माहट महसूस होना चाहिए। प्रश्न संख्या 72, काली कपास की मिट्टी पर संरचनाओं के निर्माण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा उथली गहराई पर उथली पृथक नींव प्रदान करना। प्रश्न संख्या 73, पानी में अपशिष्ट क्लोरीन की सांद्रता को मापने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो यह रसायन जो है दोस्तों वो है ऑर्थोक्लोराइड। प्रश्न संख्या 74, आरसीसी में प्रयुक्त सुदृढ़ीकरण के संबंध में टीएमटी का तात्पर्य क्या है? तो टीएमटी का तात्पर्य जो है दोस्तों वो होता है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 75, छतों में रिसाव कंक्रीट की बीम कंक्रीट की उच्च पारदर्शिता के कारण होती है। कंक्रीट की उच्च पारदर्शिता को कम किया जा सकता है, किसमें कम किया जा सकता है? तो इसको कम किया जा सकता है दोस्तों सीमेंट मिश्रण में बोल्डर का उपयोग करके। प्रश्न संख्या 76, प्लेटफॉर्म के अंत में दिए गए रैप की ढलान क्या है? तो इसके रैप की ढलान जो होती है दोस्तों वो होती है 6 में 1। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 77, भारतीय रेल में यात्री और ढोलियों की आवाजाही के संकेत के लिए प्लेटफॉर्म पर पीजी पट्टी वाली एक सीमांकन रेखा बनाई जाती है। यह पट्टी किनारों से 10 मीटर की दूरी पर बनाई जाती है। तो यह पट्टी है दोस्तों वह 1.8 मीटर की दूरी पर बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 78, संक्षिप्त नाम MEA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूनतम आवश्यकता व्यवस्था। प्रश्न संख्या 79, श्रेणी NSG2 स्टेशन वे हैं जहां वार्षिक यात्री आय कितनी है? ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में। प्रश्न संख्या 80, निर्माण के दौरान पानी को बाहर करने के उद्देश्य से कार्य क्षेत्र के चारों ओर बने नदी या झील में एक अस्थायी बार को जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों कॉफर डैम के नाम से। प्रश्न संख्या 81, तटबंध में गठन का पार्श्व ढलान क्या है? तो पार्श्व ढलान पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। प्रश्न संख्या 82, मॉड्यूलर ईंट का नाम मात्र आकार है। तो इसका नाम मात्र आकार जो होता है वो दोस्तों होता है 200 मिलीमीटर गुना 100 मिलीमीटर गुना 100 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 83, IAS बिर्देनिस के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग डैश समय से कम नहीं होनी चाहिए। तो यह नहीं होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी 60 मिनट से अधिक। प्रश्न संख्या 84, एक ब्रिज में आवश्यक न्यूनतम फ्री बोर्ड है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर। प्रश्न संख्या 85, पाइप पुलिया एक है, क्या है? तो पाइप पुलिया जो होता है दोस्तों वो होता है छोटा पुल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 86, PSC क्या है? तो PSC है दोस्तों प्री स्टैंडर्ड कंक्रीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 87, दरवाजे एवं खिड़कियों के शटर के लिए लकड़ी की मात्रा की गणना की जाती है। कैसे की जाती है? तो यह की जाती है वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर में। प्रश्न संख्या 88, किसी कार्य के लिए विभिन्न मदों की सटीक मात्रा में से कार्य करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका दोस्तों मात्रा सर्वेक्षण। प्रश्न संख्या 89, RCC कार्य का सुदृढ़ीकरण मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो यह मापा जाता है दोस्तों वजन में मापा जाता है।
प्रश्न संख्या 90। कैरिज वाटरिंग और कैरिज वॉशिंग हैंड ट्रीट के संचालन और रखरखाव के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो इसके लिए दिमाग जो है वो है मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 91। पृथ्वी अवकाश कितने दिन की मंजूर की जाती है? तो पृथ्वी अवकाश जो होती है वो दोस्तों 15 दिनों के लिए मंजूर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। शेड्यूल डैश के तहत आता है? तो यह आता है दोस्तों लघु दंड के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी प्रमुख का नया पदनाम क्या है? तो इसका नया पदनाम है दोस्तों वो है सीआरबी और सीओई जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 94। भारतीय रेलवे में एक जोन का प्रमुख कौन होता है? तो एक जोन का प्रमुख जैसा आप लोगों को पता ही होगा जीएम साहब होते हैं जिसको महाप्रबंधक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और प्रश्न संख्या 95। वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए, इसके अश्विनी वैष्णव जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 96। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 97। स्वयं मूल्यांकन और पास पीटीओ जारी करने के संदर्भ में एचआरएमएस का अर्थ क्या है? तो एचआरएमएस का अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मेंटेनेंस सिस्टम, यानी कि जिसको ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मेंटेनेंस सिस्टम प्रबंधन प्रणाली इसको बोलते हैं। प्रश्न संख्या 98। अर्थव्यवस्था के संबंध में सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य दोस्तों जो होता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न संख्या 99। स्वाट घाटी किस देश में है? तो स्वाट घाटी जैसा आप लोगों को पता है दोस्तों वो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 100। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे। प्रश्न संख्या अब 100 से 110 के बीच राजभाषा से प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप लोग को केवल राजभाषा पे वीडियो चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो राजभाषा से आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि राजभाषा से ही 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इजी प्रश्न हो जाते हैं। अगर एक बार आप मेरे वीडियो को देख लीजिएगा राजभाषा से संबंधित जो वीडियो है, तो फिर आप राजभाषा के प्रश्न गलत नहीं करके आइएगा एग्जाम में, ऐसा मेरा वादा है। तो आइए देखते हैं राजभाषा का प्रश्न। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 102। संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है? तो संविधान के भाग 17वें में राजभाषा प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी। जनरल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो दोस्तों जीएम साहब यानी कि महाप्रबंधक साहब होते हैं। प्रश्न संख्या 104। इसमें पूछ रहा है, इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। सैंक्शन इसका क्या होता है? तो सैंक्शन का मतलब होता है मंजूर कर। ऑप्शन नंबर सी। ड्राफ्ट का ये होता है हिंदी प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 106 पूछ रहा है ट्रेवलिंग अलाउंस, तो इसका सही जवाब होगा यात्री भत्ता। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 107 कैजुअल लीव का हिंदी पूछ रहा है, तो इसका होगा आकस्मिक अवकाश। प्रश्न संख्या 108 क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो क्वालिफिकेशन का अर्थ योग्यता होता है। प्रश्न संख्या 109 पूछ रहा है राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्य कर्तव्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कर्तव्य कार्य है हिंदी भाषा का कार्यान्वयन करना। प्रश्न संख्या 110 जो कि आज का अंतिम प्रश्न पत्र है, कौन सा मंत्रालय राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? तो यह लेता है आपका ऑप्शन नंबर सी गृह विभाग, गृह मंत्रालय जिसको बोला जाता है। तो ये थे आज के
महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ भारतीय रेलवे के हर एक विभाग का विभागीय परीक्षा का प्रश्न पत्र लोड किया जाता है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।